नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा। भगवद गीता के आज के इस अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 8 से श्लोक संख्या 10 ले रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है भगवद प्राप्ति। प्रणाय काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तः योगबलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सः तं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। प्रणाय काले मनसा चलेन प्रणाय काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रणाय काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। शब्दार्थ प्रणाय काले मृत्यु के समय मनसा मन से अचलेन अचल दृढ़ भक्त्या भक्ति से युक्त लगा हुआ योग बलेन योग शक्ति के द्वारा च भी एव निश्चय भी भ्रुवोः दोनों भावों के मध्य में प्राणम प्राण को आवेश्य स्थापित करें सम्यक् पूर्णतया सह वह तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को उपैति प्राप्त करता है। दिव्यम दिव्य भगवत धाम को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को
भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। भगवान की दिव्य वाणी को मेरे पीछे कृपा कर दोहराइए। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भावों के बीच ही आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था यानी भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शिवाधरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रणाय काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भृगोर्मध्ये प्राणभावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है, मतलब मृत्यु के समय उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए, उसे किस तरह का कार्य करना चाहिए, या अपने प्राणों को छोड़ने के पहले उसे किस तरह की स्थिति में होना चाहिए, वो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने प्राणों के दोनों भावों के मध्य में, जो कि आज्ञा चक्र है, उस चक्र अलग अलग 6 प्रकार के चक्रों 7 प्रकार के चक्रों का वर्णन है, जिसमें कि बताया जाता है कि मूलाधार चक्र है, मणिपुर चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र, अलग अलग ऐसे चक्रों के नाम। उसमें जो आज्ञा चक्र है, जो कि दोनों भावों के मध्य होता है, वहां पर भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति के अपने प्राणों को वहां पर लाना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, अविचलित मन से।
मतलब उस मन में मन को थोड़ा भी विचलित मतलब अविचलित मतलब कि थोड़ा भी मन को यहाँ वहाँ नहीं लगाना है। कहाँ पर करना है? उन जहाँ पर अपने प्राण को स्थिर किया है। तो देखा जाए तो ये जो अष्टांग योगी जो अष्टांग योग का प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, लेकिन भक्त के लिए ऐसे कोई प्राण को भौमों के बीच में ला करके वहां पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, जो कि आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अष्टांग योग के लिए जो प्राण है उसे क्या करना है? भौमों के बीच में यानी जो आज्ञा चक्र है वहां पर लाना है। जब ऐसा करता है तो धीरे धीरे वो उसका मन क्या कंट्रोल करके वो पूरा उसका जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र पे लग जाता है और फिर वो धीरे से अपने शरीर को का त्याग करता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय, जो कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि आज्ञा चक्र में करो, फिर आप अलग अलग अपने चक्रों को बैलेंस करके अपने अष्टांग योग की प्रैक्टिस करो। ये सब करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, जो कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बड़े सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। उनके कहने का अर्थ है कि ये जो भगवान बता रहे हैं ये अलग अलग योग की सिद्धियों के बारे में बता रहे हैं, किस तरह का क्या हम योग करेंगे और अपनी स्थिति को शरीर छोड़ते समय अपने मन की स्थिति, बेसिकली श्लोक में मन की स्थिति को बताया गया है कि मन को किस तरह से मन चंचल होगा। देखिए मन यहाँ वहाँ दौड़ेगा। देखिए शरीर छोड़ते समय मन की जो स्थिति है वो बेसिकली क्या होती है? जो पूरा जीवन जो हमारे मन की स्थिति होती है वही शरीर छोड़ते समय मन की स्थिति होती है। अगर पूरे जीवन भर हम भौतिक कार्यकलाप में अपने जीवन को लगाते हैं, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, तो 101% क्या होगा? शरीर छोड़ते समय मन वही भटकेगा जहां पर हमें जीवन भर से भटकाया है। ये हम सोचे कि चलो नहीं, जीवन में हम थोड़ा सा बच कहते हैं ना लोग कि शरीर ये मिला है मनुष्य शरीर, तो थोड़ा सा एंजॉय क्यों ना करें। थोड़ी ना कीड़े मकोड़े, कुत्ता, बिल्ली है ना, सुअर, ये सब एंजॉय करते हैं। अरे भाई वो हमसे ज्यादा सेंस एंजॉय करते हैं। हाँ, मनुष्य का सेंस एंजॉय, मनुष्य को तो सेंस एंजॉय करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, दिन रात होते ना, बैल की तरह, गधे की तरह काम करना पड़ता है और एक एक पैसे को एकत्रित करना पड़ता है ना, लक्ष्मी को एकत्रित करना पड़ता है जिससे वो सेंस एंजॉयमेंट कर सके। लेकिन जानवरों को ये सब करने की जरूरत नहीं, उन्हें तो आराम से खाने को मिल जाता है, सेंस एंजॉय करें। तो हमसे ज्यादा सेंस एंजॉय करने में एक्सपर्ट कौन हो? जानवर हो, हम नहीं। लेकिन यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं कि अगर किसी को मेरे धाम आना है, भगवत प्राप्ति करनी, मेरी प्राप्ति करनी है, मेरे धाम आना है बगैर किसी कोई कष्ट के, तो जीवन भर क्या करना पड़ेगा? मेरे नाम का स्मरण करना होगा। तो जब ये अपने विश्वामित्र जनक जी के पास जाते हैं, जब उनके पुत्रों को लेने के लिए राम और लक्ष्मण को, तो सबसे पहले वो राम और लक्ष्मण को मांगने से पहले विश्वामित्र जी पूछते हैं जनक जी को, सॉरी उनको दशरथ जी, गलती से उन्हें कहा, दशरथ जी को पूछते हैं कि भाई आपका जो भक्ति है वो ठीक ठाक चल रही है। उन्होंने ये नहीं पूछा भाई आप कैसे हो, जैसे हम पूछते थे केम छो मजा में बधु बराबर चले छे, हाँ ये सब नहीं पूछते कि आपका कैसे चल रहा है जीवन। वो पूछते हैं कि आपका भक्ति का जो जीवन है वो कैसा चल रहा है, वो किस तरह से चल रहा है। तो हमें जब लोगों से परस्पर अपने भक्तों से मिलना चाहिए तो सबसे पहले उनकी भक्ति की अवस्था को पूछना चाहिए कि भाई आपकी भक्ति ठीक ठाक चल रही है, माला ठीक से हो पा रही है, ठीक सब प्रचार ठीक से हो पा रहा है, ये सारी बातें। ये नहीं कि आप ठीक हो, आपका एकदम सब ठीक ठाक है, शरीर एकदम ठीक लग रहा है, अरे भाई अभी तो आप मोटे हो गए, बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य दिख रहा है। हम जनरली भौतिक जगत में यही सब पूछते हैं कि पैसा वैसा सब ठीक आ रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं, आपकी नौकरी वगैरह, आपका पदोन्नति हुआ कि नहीं, आपको थोड़ा सा प्रमोशन हुआ कि नहीं, जनरली ये सब बातें करते हैं। फिर आपके बच्चे ठीक ठाक है ना, बच्चे पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं ना, आप फिर पति को पूछेंगे पत्नी ठीक है कि नहीं, पत्नी को पूछेंगे पति ठीक है कि नहीं। तो ये सारी जो चर्चाएं करते रहती भौतिक जगत में चलता है।
तो लेकिन राजा दशरथ और विश्वामित्र के बातों से ये पता चलता है कि हमें किस तरह का प्रश्न पूछना चाहिए जब हम भक्त एक दूसरे भक्त से मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात कर रहे हैं कि अविचलित मन से। मन तो सदैव चंचल है, सभी जानते हैं कि यहाँ बैठे हैं हम सब क्लास में, जो वक्ता को छोड़ के जो श्रोतागण होते हैं, वक्ता को तो मन लगा के बोलना पड़ता है कि यहाँ वहाँ पॉइंट घूमा तो फिर पॉइंट सब आगे का लिंक टूट जाएगा, लेकिन जो श्रोतागण होते हैं वो कभी थोड़ा सा यहाँ पहुंचे, 1 सेकेंड में मन कहीं, क्योंकि मन को किसी एयर टिकट की जरूरत नहीं, किसी ट्रेन की टिकट की जरूरत नहीं, बस की टिकट की जरूरत नहीं, वो तो भैया विदाउट टिकट 1 सेकेंड में कभी इंडिया से पहुंच जाएगा, कभी अमेरिका पहुंच जाएगा, कभी न जाने कितने मतलब कितने किलोमीटर, हजारों हजार लाखों किलोमीटर बगैर किसी टिकट के वो ट्रेवल कर सकता है। तो मन इतना चंचल है, इसीलिए अर्जुन कहते हैं ना भगवद में, चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुनिष्कृतम्। मतलब कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मन इतना चंचल है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं वायु के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ, वायु के वेग को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन के वेग को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो अर्जुन जैसा है, भगवान का इतना महान भक्त, उनसे उनके कितने न जाने कितने रिश्ते हैं, उसके बावजूद अर्जुन के ऊपर भगवान की इतनी विशेष कृपा है, तो भी अर्जुन कहते हैं कि मैं मन के वेग को नहीं कंट्रोल कर सकता। और हम लोग कहते हैं अरे हमारा मन तो हमारे कंट्रोल में है। कभी किसी से कहो तो कहेगा ना हमारा मन तो हमारे कंट्रोल में है, हम जो चाहे जब इच्छा करते हैं खा लेते हैं, जब इच्छा करते हैं नहीं खा लेते हैं। अरे हमारा सब पे कंट्रोल है, हमारा सेंस इंजॉयमेंट पे भी कंट्रोल है, खाप कंट्रोल है। ऐसे होता तो फिर हम एलिवेटेड सोल हो जाते हैं, यहाँ पर मृत्यु लोग में क्यों पड़े होते हैं, अब तक भगवत धाम पहुंच गए होते। तो मन कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो मन क्योंकि इस भौतिक जगत में हम हैं, माया देवी के कंट्रोल में है, तो इन भौतिक जगत में जो 5 तत्व से हमारा शरीर बना है वो भौतिक प्रकृति से आता है। वो जब यह भौतिक शरीर ही माया देवी मतलब पूरी माया देवी के कंट्रोल में है, तो हमारी जो इच्छाएं, जो हमारा शरीर बना है इसके 5 तत्वों से माया देवी के कंट्रोल में ही है। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम माया देवी के संसर्ग में नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जल में जाए और कहे कि मैं भीग नहीं पाऊंगा, मैं भीग नहीं सकता, मैं जल के अंदर भी जाकर के मैं भीग नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। जल में जैसे ही पानी में एंट्री करोगे, समुद्र हो, तालाब हो, स्विमिंग पूल हो, हम गीले हो जाते हैं। ऐसे जैसे और एक एग्जाम्पल आता है कि काली की कोठरी, कोई काली की कोठरी में जाए है ना, तो वहां पर जाकर बगैर कालिक लगे बच के आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल कि उस पर भगवान की कृपा, भगवान का बोलते हैं ना, भगवान ने पूरा अपना दोनों हाथ उसके सर पे रखा, भगवान का एक अनन्य भक्ति करके उसने भगवान की कृपा प्राप्त करने को। जैसे कि इसका उदाहरण आता है कमल के पत्ते का। कमल के पत्तों को देखा होगा, पानी के अंदर रहते हुए भी उस पर क्या है, पानी की बूंदें ठहरती नहीं, देखा है ना आप लोगों ने, तो उस पर ठहरती नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वैक्स की, मोम की कोटिंग होती है। ठीक उसी तरह से हम इस भौतिक जगत पर रहते हुए अगर माया देवी के प्रभाव से बचना है तो हमें भी एक भगवान की, जो बोलते हैं ना, भगवान की कृपा की कोटिंग की जरूरत है। भगवान की जो कृपा है उसकी बहुत जरूरत है। जब हम भगवान की कृपा रहेंगे, भगवान की भक्ति से वो कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम भगवान की कृपा प्राप्त कर लेंगे तो माया देवी, जो महामाया है, माया देवी, इनके संसर्ग से हम बच जाएंगे। क्योंकि देखिए भगवान के धाम में जो महामाया है ना, इनका प्रवेश क्या है, निषेध है। आपने देखा होगा ना, रेड पेन से ऐसे क्रॉस का निशान करते हैं, मतलब नो एंट्री। तो यही महामाया के लिए है भगवान के धाम में। तो लेकिन ये तो माया देवी का संसार है, इसमें कैसे कहेंगे हम माया देवी का, माया देवी यहाँ है, लेकिन माया देवी अगर यहाँ होते हुए भी अगर हम भगवान की भक्ति, भगवान की शरण लेते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, तो माया देवी के प्रभाव से हम बच जाएंगे, उनकी माया से बच जाएंगे। तो लेकिन अभी यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है
कि अष्टांग योगियों के लिए कि दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र में अपने प्राण वायु को लाना। सॉल्टेड ब्रेड करके भक्तों ने बनाया था, छोटी सी शॉर्ट मूवीज जैसा, उसमें बताया गया किस तरह के, वो शायद आप लोगों ने देखा हो। उसमें बताया जाता है कि आखिर में कैसे पद्मासन, देखो भक्तों के लिए कोई भी चीज कहा जाए कि मतलब कि कोई चीज नहीं कर सकते भक्त, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको जरूरत नहीं है ये सब करने की। लेकिन उसमें दिखाया गया कि जब उनको शरीर छोड़ना हुआ तो आखिरी में पद्मासन लगा करके उन्होंने अपने शरीर को स्वयं छोड़ा था। तो अभी देखा जाए तो ये जो जीव है, बेसिकली माया से छूटना है तो जीव को क्या करना पड़ेगा? जीव को भगवान की भक्ति करनी होगी, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। तो अभी जो जीव है, जीव किसका है? हर बार हम सोचे कि जीव, कोई सोचे मैं किसका हूँ, कोई बोलेंगे मैं तो अपने परिवार का हूँ, बच्चे किसके? वो मेरे हैं। तो मैं और मेरा, मैं और मेरे में हम पूरा जीवन निकाल रहे हैं, और इसके बावजूद पूरा जीवन हम क्या कर रहे हैं? मैं मेरा, आई माई और माइंड में जा रहा है। तो इसके बावजूद हम सोचे कि चलो, कितना अच्छी बात किसी ने बताई कि अगर हम मरते वक्त, शरीर छोड़ते वक्त भगवान का स्मरण करेंगे तो हम तुरंत मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। क्या इतना आसान है ये करना? बिल्कुल नहीं। पूरा जीवन अगर हमने भौतिकतावाद में, सेंस एंजॉयमेंट में, अपने आपको सुखी करने में, अपने इंद्रियों को तृप्त करने में अगर बिताया तो कैसे सोच सकते हैं? ये इतना आसान नहीं, मुश्किल है, महा मुश्किल है, एकदम आसान नहीं है। उसके लिए अगर आखिरी वक्त में, शरीर छोड़ते वक्त अगर हमें चाहिए कि हम अपने शरीर से मुक्त हो जाएं, इस जीवन चक्र से, कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? जीवन में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जीवन भर, हर क्षण, हर वक्त, हर पल, हर सेकेंड हमें भगवत भक्ति की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे देखिए एक कीट है, कीट का एग्जांपल आता है। कीट जो है वह बटरफ्लाई बनने के लिए दिन रात प्रयत्न करता है। पहले वो कीट रहता है, कीट से कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई, तितली बन जाता है। उसके लिए वो निरंतर उसका मेडिटेशन चलता रहता है, क्योंकि उसको बनना है, वो तितली बनना है। तो वो प्रोसेस में जाने के लिए दिन रात उसको मेडिटेशन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ठीक उसी कीट की तरह, बटरफ्लाई जैसे वो बनने के लिए प्रयत्न करना, ठीक उसी तरह हमें भी अपने अंत समय में भगवान का ध्यान करते हुए भगवत धाम जाना है तो हमें भगवान का नाम हमेशा उच्चारण करते रहना पड़ेगा और दिन रात उनके नाम का जप करते रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम निरंतर भगवान के नाम का जप करेंगे, निरंतर चिंतन करेंगे और भक्तों का संग करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब हम एक दिन उस कीट की तरह बटरफ्लाई बन जाएंगे। मतलब बटरफ्लाई मतलब ऐसा नहीं कि हम बटरफ्लाई बनने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ठीक उसी तरह जिस तरह कीट बटरफ्लाई बन गया, ठीक उसी तरह हम भी प्रयत्न करते करते इस मनुष्य शरीर से अपना नाता कट कर लेंगे और भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान के नाम को हम पहुंच जाएंगे, जो कि एक मनुष्य, एक जीव का मोटो है ना। जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमें यह जैसे बोलते हैं ना कि हर प्रोडक्ट के साथ एक उसका क्या बोलते हैं, उसके साथ एक पेपर दिया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या कहते? हाँ, तो जब वो दिया जाता है तो क्या होता है पता है? वो किस लिए दिया जाता है? उसको पैम्पलेट में कुछ लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो वो किस लिए दिया जाता है? जिससे आप उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जान पाओ, उसको कैसे यूज करना, पहली बात उसको इंस्टॉल कैसे करना, उसको यूज कैसे करना, फिर उसके बाद उसको डिस्कार्ड कैसे करना। ऐसे नहीं कि किसी डस्टबिन में ऐसे ले जाके आपने फेंक दिया, उसको डिस्कार्ड करने का भी बराबर बताया गया रहता है प्रोसीजर। तो ठीक इसी तरह से जब भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में भेजा तो हमें यह भगवत गीता
देकर भेजी, उसके पहले भेज दिया भगवद गीता को। और यह क्यों दिया? जिससे हम जान पाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है और इसका उद्देश्य क्या है, और इस जीवन में रहते हुए हमें किस तरह के कार्य करने हैं। हम कहते हैं हम मनुष्य हैं, मनुष्य तो नहीं, सोशल एनिमल ज्यादा वर्ड हम यूज करते हैं। वी आर सोशल एनिमल, बराबर। सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन रहता है, प्रेम मोहब्बत रहता है, तो हम सोशल एनिमल हुए और अच्छे से एंजॉय करते हैं। मगर लास्ट में वर्ड क्या लगा? एनिमल। दैट मीन्स वी एक्सेप्ट दैट वी आर एनिमल। ठीक है, एनिमल ही है, क्योंकि इतना जो हमारे कार्य हैं, 4 कार्य जो पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। पहला क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये चारों में एनिमल एक्सपर्ट है, पशु एकदम एक्सपर्ट है। हमें तो इस सब चीजों के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत कठिन प्रयास करना पड़ता है इन सब चीजों के लिए, लेकिन पशु एकदम एक्सपर्ट है। लेकिन हम प्राउड के साथ कहते हैं ना, वी आर सोशल एनिमल, बट वी आर नॉट एनिमल। ये सोचने की बात है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम एनिमल हैं, लेकिन नहीं, वी आर नॉट एनिमल। हम कृष्ण के बच्चे हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, और एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव सम ड्यूटी। हमारे शरीर के प्रति हमारी कुछ ड्यूटी है, कुछ कर्तव्य है, जिसे हमें पूरा करना चाहिए, जो कि भगवान ने भगवद गीता में भी बताया कि हमें क्या करना चाहिए। ये मनगढ़ंत बातें हैं कि बहुत सारे लोग अपना अपना लाइफ का मोटो सेट कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली क्या करना चाहिए, वो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है। तो हमें उस बात को ध्यान रखते हुए भगवान ने बताया है, क्या हमें ध्यान रखना है? भगवान ने हमें क्या बताया कि मेरे नाम का जप करो, मेरे नाम का कीर्तन करो और अपना मन मुझ में लगाओ, जो कि चैप्टर 10 भगवद गीता के श्लोक नंबर 10 में बताया गया। तेषां सतते युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगं तं इमं निरूपयन्ति ते। भगवान कहते हैं, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी निरंतर सेवा करते हैं, और तो उन लोगों को मैं क्या करता हूँ? ध्यान देता हूँ। मतलब उन्हें मैं ये बता देता हूँ, उन्हें ये समझा देता हूँ अच्छे से, वो ये बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि किस तरह से कार्य करें और वो मुझ तक आ पाए। ठीक है, तो और यही सेम चीज यहाँ के 14वें श्लोक में बताई जाती है, जिसमें कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपार्थ नित्ययुक्त योगिनः। इसमें भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा निरंतर स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त है। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि वह खुद ही बता दे रहे हैं कि जो सिर्फ वो बता रहे हैं कि एक ही काम करना है, कि निरंतर मेरे चिंतन करना है। वो ये नहीं बोल रहे कि अष्टांग योग करो, सर को नीचे रखो, पैर ऊपर करो, भरी दोपहर में गर्मी में एकदम जब 45-50 डिग्री हो तो आग जला लो, बीच में बैठ जाओ, और जब एकदम ठंड हो, -डिग्री टेम्परेचर हो तो पानी में जाके बैठ जाओ। ऐसा वो कुछ नहीं कह रहे। देखिए कितना इजी बता रहे हैं सबको। देखिए कलयुग में मनुष्य को क्या चाहिए? इजी, सब कुछ इजी चाहिए, चाहे वो बात मनी की हो, चाहे वो कंफर्ट की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, सब इजी चाहिए। अभी देखिए आराम से किसी को पैसे मिल जाए बगैर काम के, तो क्या पैसे किसी को काटेंगे? बोलेंगे अरे भाई कितनी अच्छी बात है, कुछ काम न था और आराम से बैठो और मिले पैसे, क्या बात है। अभी किसी अपने नौकरों को बोल दो भाई आज से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, महीने की सैलरी हम तुम्हें ऐसे दे देंगे, तो कोई नौकर दुखी होगा? और भाई उनकी तो लॉटरी लग जाएगी, वो तो खुश हो जाएगी, भाई बगैर काम धाम किए हमें पैसे ऐसे मिल रहे। तो भगवान जानते हैं कि कलयुग का जो जीव है वह महा ही आलसी होंगे, आयु भी बहुत कम होगी, आलसी होंगे, दुखों और रोगों से ग्रस्त रहेंगे। तो ऐसे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी जो ये अष्टांग योग का जो पद्धति वो अपना नहीं पाएंगे, उसमें वो कर नहीं पाएंगे। तो भगवान इसलिए कहते हैं सतत मेरे नाम का सिर्फ
और सिर्फ जप करो, वही तुम्हें मेरे धाम तक लाए। क्योंकि जैसे आप लोग हमारा नाम लोगे तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम का जैसे स्मरण करेगा मैं उसे बुद्धि दूंगा और उस बुद्धि के द्वारा वह मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, भगवान के नाम का रोज जप करना होगा। और प्रभुपाद जी की जो इच्छाएं हैं, मतलब प्रभुपाद जी ने जो हमें टीचिंग दिया है उसको फॉलो करना है और इस भगवत गीता का रोज पठन करना है, नाम जप करना है, भगवान की सेवा करना है। तो जैसे हमने बताया कि कीट का उदाहरण दिया, एक दिन बटरफ्लाई, ठीक उसी तरह हम भी इस शरीर से मुक्ति पाएंगे और इस माया देवी के गृह में रहते हुए, जैसे कि कमल पानी में रहते हुए भीगता नहीं, ठीक उसी तरह से हम माया देवी के इस गृह में रहते हुए भी माया के प्रभाव से बच जाएंगे। सिर्फ एक ही नाम करना है, भगवान के नाम का सतत कीर्तन और जप करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, भगवान क्या होगा, भगवान हमारा क्या करेंगे, इस योग के माध्यम से भगवान हमें अपनी धाम को हमें आश्रय देंगे, अपने धाम में हमारा आश्रय वहां करेंगे। तो लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास, मतलब निरंतर भगवान की भक्ति का जो योग है, मतलब विद्या है, जो उसका आश्रय है, वो लेते हुए, भक्ति का आश्रय लेते हुए हम इस जीवन से मुक्ति पाएंगे। इस माया की जो माया देवी का जो चक्र है उससे हम बच पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, शिला प्रभुपाद की। How's it?